बिजनेस में यूज करना अलग बात है, प्रॉपर्टी को बेचना अलग बात है, प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना अलग बात है। सही है नहीं? प्रॉपर्टी को रेंट पे देना या प्रॉपर्टी खरीद के रख दिया, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी बोलिए, बढ़ेगी। तो ये अलग अलग बातें नजर आ रही हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमें 3-4 बातें यहाँ पे भी बज़ाहिर दिख रही हैं। तो सर IAS 16 में हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं? क्या उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, या उस प्रॉपर्टी की बात करने हम जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, या उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिसको हम रेंट पे देंगे, या उस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसको हम लोग लेके रख लेंगे इस उम्मीद से कि भाई इसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा बोलिए, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो मैं आपके सामने कुछ मेंशन कर देता हूं। अगर वो परचेज की गई है, परचेज फॉर यूज इन बोलिए बिजनेस, परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, तो सर ये एक अलग मकसद है। अगर हमने सर खरीदा है परचेज फॉर बोलिए रीसेल, सही है नहीं, या परचेज फॉर सेल हमने खरीदी है, अगेन यहां भी बात किसकी हुई, प्रॉपर्टी की। या सर हम लोग खरीद रहे हैं फॉर रेंटल, यानी कि किसी और को रेंट पे देने के लिए, या तो हम लोग वो खरीद रहे हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि आप देखिए यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुई, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा है क्या बोलिए, शाबाश, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या तो हम खुद कर रहे होंगे, या तो हम खरीद रहे होंगे, या बना रहे होंगे, किस लिए बोले, बेचने के लिए, या तो हम लोग उसको खरीद रहे होंगे या बना रहे होंगे किस पर्पस के लिए कि सर हम किसी को रेंट पे देंगे, किराया आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है और हमें इनकम भी मिलते चले जाएगी। या तो ये मकसद होगा, या तो साथ साथ हो सकता है ये मकसद हो कि सर हमने रेंट पे नहीं दी है लेकिन हमने प्रॉपर्टी खरीद के रख ली है और हमें पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका अल्टीमेटली बिजनेस को ही फायदा होना है।